हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग जो है तृतीय स्कंद का 8वां अध्याय करेंगे। तृतीय स्कंद के बाकी के अध्याय मैं करा चुकी हूँ, आप जाके सुन सकते हैं मेरे चैनल पे। तो यह जो 8वां अध्याय है, यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के बारे में। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, आपने जो मुझसे पूछा था वह सृष्टि का वर्णन मैंने कर दिया है। अब गुणों का स्वरूप कहता हूँ, उसे एकाग्रचित होकर सुनो। सत्वगुण को प्रीति स्वरूप समझना चाहिए। वह प्रीति सुख से उत्पन्न होती है। सरलता, सत्य, शौच, श्रद्धा, क्षमा, धैर्य, कृपा, लज्जा, शांति और संतोष, इन लक्षणों से सदैव निश्चल सत्वगुण की प्रीति होती है। सत्वगुण का वर्ण श्वेत है। वह सर्वदा धर्म के प्रति प्रीति उत्पन्न करता है, सत्य श्रद्धा का आविर्भाव करता है तथा असत श्रद्धा को समाप्त करता है। तत्वदर्शी मुनियों ने 3 प्रकार की श्रद्धा बतलाई है, सात्विकी, राजसी और तीसरी तामसी है। रजोगुण रक्त वर्ण वाला कहा गया है। यह आश्चर्य अप्रीति को उत्पन्न करता है। दुख से योग के कारण ही निश्चित रूप से अप्रीति उत्पन्न होती है। जहाँ ईर्ष्या, द्रोह, मत्सर्य, स्तंभन, उत्कंठा एवं निद्रा होती है, वहाँ राजसी श्रद्धा रहती है। अभिमान, मद और गर्व, ये सब भी राजसी श्रद्धा से ही उत्पन्न होते हैं। अतः विद्वान मनुष्यों को चाहिए कि वे इन लक्षणों द्वारा राजसी श्रद्धा समझ लें। तमोगुण का वर्णन कृष्णवर्ण होता है। यह मोह और विषाद उत्पन्न करता है। आलस्य, अज्ञान, निद्रा, दीनता, भय, विवाद, कायरता, कुटिलता, क्रोध, विषमता, अत्यंत नास्तिकता और दूसरों के द्वेष को देखने का स्वभाव, ये तामसिक श्रद्धा के लक्षण हैं। पंडित जन इन लक्षणों से तामसिक श्रद्धा जान लें। तामसिक श्रद्धा से युक्त ये सभी लक्षण पर पीड़ादायक हैं। आत्मकल्याण की इच्छा रखने वाले को अपने में निरंतर सत्गुण का विकास करना चाहिए, रजोगुण पर नियंत्रण रखना चाहिए और तमोगुण का नाश कर डालना चाहिए। ये तीनों गुण एक दूसरे का उत्कर्ष होने की दशा में परस्पर विरोध करने लगते हैं। ये सब एक दूसरे के प्रति आश्रित निराश्रय होकर नहीं रहते। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इनमें से कोई एक अकेला नहीं रह सकता। ये सभी सदैव मिलकर रहते हैं, इसलिए ये अन्योन्य श्रद्धा संबंध वाले कहे गए हैं। हे नारद, ध्यान से सुनिए। अब मैं इनके अन्योन्याश्रय संबंध से होने वाले विस्तार का वर्णन करता हूँ, जिसे जानकर मनुष्य भवबंधन से छुटकारा प्राप्त कर लेता है। इसमें आपको किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। सम्यक प्रकार से जानकर ही मैंने यह बात कही है। मैंने पहले इसे जाना, तत्पश्चात इसका अनुभव किया और पुनः परिणाम देखकर इसका परिज्ञान प्राप्त किया है। हे महामते, मात्र देख लेने, सुन लेने अथवा संस्कार जनित अपने अनुभव से किसी भी वस्तु का तत्काल परिज्ञान नहीं हो जाता। जैसे किसी पवित्र तीर्थ के विषय में सुनकर किसी व्यक्ति के हृदय में राजसी श्रद्धा उत्पन्न हो गई हो, वह तीर्थ में चला गया, वहाँ पहुँचकर उसने वही देखा जैसे पहले सुना था। उस तीर्थ में उसने स्नान करते तीर्थ किया, राजसी दान भी किए, रजोगुण से युक्त रहकर ने कुछ समय तक वहाँ तीर्थवास भी किया, किंतु ऐसा करके भी वह राग द्वेष से मुक्त नहीं हो पाया। काम, क्रोध आदि विकारों से आच्छादित ही रहा। पुनः अपने घर लौट आया और वह पूर्व की भांति वैसे ही रहने लगा। हे मुनीश्वर, उस व्यक्ति ने तीर्थ की महिमा तो सुनी थी, किंतु उसका सम्यक अनुभव नहीं किया। इसी कारण ऐसे उसे तीर्थ यात्रा का कोई फल प्राप्त नहीं हुआ। अतः हे नारद, उसका सुनने के बराबर समझे। हे मुनि श्रेष्ठ, आप यह जान लें कि तीर्थ यात्रा का फल पाप से छुटकारा प्राप्त करना है। यह वैसे ही है जैसे संसार में कृषि का फल उत्पादित अन्न का भक्षण है। जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, तृष्णा, द्वेष, राग, मद, परदोष, दर्शन, ईर्ष्या, सहनशीलता का अभाव, अशांति आदि है, वे पापमय शरीर के विकार हैं। हे नारद, जब तक ये पाप शरीर से नहीं निकलते तब तक मनुष्य पापी ही रहता है। ये तीर्थ यात्रा करने पर भी यदि ये पाप देह से नहीं निकलते, तीर्थटन करने का वह परिश्रम उसे प्रकार व्यर्थ है जैसे किसी किसान का। उस किसान ने परिश्रम पूर्वक खेतों को खोदा, अत्यंत कठोर भूमि को जोता, उसमें महंगा बीज बोया और अन्य आवश्यक कार्य किए और फल प्राप्ति की इच्छा से उसकी
रक्षा के लिए दिन रात अनेक कष्ट सहे, किंतु फल भोग लगने का समय हेमंत काल आने पर वश हो गया, जिससे व्याघ्र आदि अन्य जंतुओं टिड्डियों ने उसे उस समय फल को खा लिया और अंत में वह किसान सर्वथा निराश हो गया। अनेक कष्ट सहे किंतु फल लगने पर समय हेमंत काल आने पर वश हो गया, से व्याघ्र आदि अन्य जंतुओं टिड्डियों ने उस फल को खा लिया और अंत में वह किसान सर्वथा निराश हो गया। उसी प्रकार हे पुत्र, तीर्थ में किया गया वह श्रम भी कष्टदायक ही सिद्ध होता है, इसका कोई फल नहीं मिलता। हे नारद, शास्त्र के अवलोकन से सत्वगुण सन्मुख होता है तथा बड़ी तेजी से बढ़ता है। उसका हे नारद, शास्त्र के अवलोकन से सत्वगुण समुन्नत होता है। उसका फल यह होता है कि तामस के पदार्थों के प्रति वैराग्य हो जाता है। वह सत्वगुण, रज और तम इन दोनों को बलपूर्वक दबा देता है। लोभ के कारण रजोगुण अत्यंत तीव्र हो जाता है और बढ़ा हुआ रजोगुण सत्व और तम इन दोनों को दबा देता है। उसी प्रकार तमोगुण के मोह के कारण तीव्रता को प्राप्त होकर सत्वगुण तथा रजोगुण इन दोनों को दबा देता है। ये गुण जिस प्रकार एक दूसरे को दबाते हैं, मैं यहाँ पर विस्तार पूर्वक कह रहा हूँ। जब सत्वगुण बढ़ता है उस समय बुद्धि धर्म में स्थिर रहती है। उस समय वह रजोगुण या तमोगुण से उत्पन्न बाह्य विषयों का चिंतन नहीं करती। उस समय बुद्धि सत्वगुण से उत्पन्न होने वाले कार्य को अपनाती है, इसके अतिरिक्त वह अन्य कार्यों में नहीं फंसती। बुद्धि बिना प्रयास के ही धर्म तथा आदि कार्य में प्रवृत्त हो जाती है। मोक्ष की अभिलाषा से मनुष्य उस समय साधनों के भोग में प्रवृत्त रहता है, वह राजसी भोग में लिप्त नहीं होता। तब भला वह तमोगुणी कार्यों में क्यों लगेगा। इस प्रकार पहले रजोगुण को जीत करके वह तमोगुण को पराजित करता है, तात उस समय एकमात्र विशुद्ध सत्वगुण ही स्थित रहता है। जब मनुष्य के मन में रजोगुण की वृद्धि होती है, तब वह सनातन धर्म को त्याग कर राजसी श्रद्धा के वशीभूत हो विपरीत आचरण करने लगता है। रजोगुण बढ़ने से धन की वृद्धि होती है और भोग भी राजसी भी हो जाते हैं। उस दशा में सतोगुण दूर चला जाता है, तमोगुण भी दब जाता है। जब तमोगुण की वृद्धि होती है और वह उत्कट हो जाता है, तब वेद और धर्म शास्त्रों में विश्वास नहीं रह जाता। उस समय मनुष्य तामसी श्रद्धा प्राप्त करके धन का दुरुपयोग करता है। जब द्रोह करने लगता है, उसे शांति नहीं मिलती। वह क्रोधी, दुर्बुद्धि और दुष्ट मनुष्य सत्व और रजोगुण को दबाकर अनेक तामसिक विचारों में लीन रहता हुआ मनमाना आचरण करने लगता है। किसी भी प्राणी में सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण अकेले नहीं रहते, अपितु मिश्रित धर्म वाले गुण एक दूसरे के आश्रयभूत होकर रहते हैं। हे पुरुष श्रेष्ठ, रजोगुण के बिना सत्वगुण के बिना रजोगुण कदापि नहीं रह सकते। इसी प्रकार तमोगुण के बिना ये दोनों गुण नहीं रह सकते। ये गुण परस्पर स्थित रहते हैं। सत्वगुण और रजोगुण के बिना तमोगुण नहीं रहता, कि इन मिश्रित धर्म वाले सभी गुणों की स्थिति कार्य कारण भाव से विभिन्न प्रकार की होती है। ये सभी गुण अन्योन्याश्रय भाव से विद्यमान रहते हैं, अलग अलग भाव से नहीं। प्रसव धर्मी होने के कारण ये उत्पादक भी होते हैं। सत्गुण कभी रजोगुण को और कभी तमोगुण को उत्पन्न करता है। इसी तरह रजोगुण कभी सत्वगुण को तमोगुण को उत्पन्न करता है। इसी प्रकार तमोगुण कभी सत्वगुण को कभी रजोगुण को भी उत्पन्न करता है। तीनों गुण आपस में एक दूसरे को उसी प्रकार उत्पन्न करते हैं जिस प्रकार मिट्टी का लौंदा घड़े को उत्पन्न करता है। मनुष्य की बुद्धि में स्थित ये तीनों गुण परस्पर कामनाओं जागृत करते हैं, जैसे देवदत्त, विष्णु मित्र और यज्ञदत्त आदि सभी मिलकर करते हैं। जिस प्रकार स्त्री और पुरुष आपस में मिथुन भाव को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार ये तीनों गुण परस्पर युग्म भाव को प्राप्त रहते हैं। रजोगुण का युग्म भाव होने पर सत्वगुण और सत्वगुण का युग्म भाव होने पर रजोगुण और तमोगुण के युग्म भाव से सत्वगुण रजोगुण ये दोनों उत्पन्न होते हैं, ऐसा कहा गया है। नारद जी बोले, इस प्रकार पिताजी ने तीनों गुणों के अच्युतम स्वरूप का वर्णन किया। इसे सुनने पुनः पितामह ब्रह्मा जी से पूछा। बोले, हे तात, अपने गुणों के लक्षणों का वर्णन किया, किंतु आपके मुख से
श्रित वाणी रूपी मधुर रस का पान करता हुआ मैं अभी भी तृप्त नहीं हुआ हूँ। अब आप इन गुणों के सूक्ष्म ज्ञान का यथार्थ वर्णन कीजिए, जिससे मैं अपने हृदय में परम शांति का अनुभव कर सकूं। महात्मा नारद के इस प्रकार पूछने पर रजोगुण से आविर्भूत सृष्टि निर्माता ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद सुनिए, अब मैं गुणों का विस्तृत वर्णन करूं। यद्यपि मैं इस विषय में सम्यक ज्ञान नहीं रखता, फिर भी अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन कर रहा हूँ। केवल सत्वगुण कभी भी परिलक्षित नहीं होता और गुणों का परस्पर मिश्रित भाव होने के कारण वह सत्वगुण गुण की मिश्री दिखाई देता है। जिस प्रकार सब भूषणों से विभूषित तथा हाव भाव से युक्त कोई सुंदर स्त्री अपने पति को विशेष तथा माता पिता एवं बंधु बांधवों के लिए भी किंतु वही स्त्री अपने सौतों के मन में दुख और मोह उत्पन्न करती है। तिकर होती है, किंतु वही स्त्री अपनी सौतों के मन में दुख और मोह उत्पन्न करती है। इसी प्रकार सतोगुण के स्त्री भाव उत्पन्न होने पर रजोगुण और तमो मिलने पर भिन्न वृत्ति उत्पन्न होती है। ऐसे ही रजोगुण और तमोगुण के स्त्री भाव उत्पन्न होने पर एक दूसरे के परस्पर संयोग के कारण विपरीत भावना प्रतीत होती है। हे नारद, यदि ये तीनों गुण परस्पर मिश्रित न होते तो उनके स्वभाव में एक सा ही प्रतीत होती, किंतु तीनों गुणों में मिश्रित होने के कारण ही दिखाई देती हैं। जैसे कोई रूपवती स्त्री यौवन, लज्जा, माधुर्य और विनय से युक्त हो, वह धर्म शास्त्र के अनुकूल हो तथा काम शास्त्र को जानने वाली हो, तो वह अपने पति के लिए प्रीतिकर होती है। तो स्त्री यौवन, लज्जा, माधुर्य तथा विनय से युक्त हो, किंतु सौत के लिए कष्ट देने वाली होती है। के लिए मोह तथा दुख देने वाली होने पर भी कुछ लोगों के द्वारा सत्वगुण कही जाती है और सत्व के अनेक शुभ कार्य करने पर भी सत्वों को विपरीत भावली प्रतीत होती है। से राजा की सेना चारों ओर से पीड़ित सज्जनों के लिए दुख सुख देने वाली होती है, किंतु वहीं चारों ओर के लिए दुख चोरों के लिए दुखदायिनी और मूढ़ गुणहीन होती है। इससे प्रकट होता है कि स्वाभाविक गुण भी विपरीत स्वभाव वाले दिख पड़ते हैं। किसी दिन जब चोर के लिए काले मेघ घिर आए हों, बिजली चमक रही हो, मेघ गरज रहे हों, अंधकार से आच्छादित हो, घनघोर वर्षा के कारण सूखी भूमि सींच रही हो, तब भी लोग उसे तमो रूप गाढ़ांधकार से व्याप्त दुर्दिन नाम से ही पुकारते हैं। एक और वही दुर्दिन किसानों को खेत जोतने, बीज बोने की सुविधा देने के कारण सुखदायी प्रतीत होता है, किंतु दूसरी ओर वही दुर्दिन उन अभागे गृहस्थों के लिए दुखदायी हो जाता है, जिनके घर अभी छाए नहीं जा सके, जो तृण काष्ठ आदि के संग्रह में व्यस्त हैं। साथ ही वही दुर्दिन उन स्त्रियों के हृदय में के प्रति परदेश गए हों, घर अभी छाए नहीं जा सके हैं, जो तृण काष्ठ आदि के संग्रह में व्यस्त हैं। साथ ही वही दुर्दिन उन स्त्रियों के हृदय में शोक उत्पन्न करता है, जिनके पति परदेश गए हों। इस प्रकार ये सात्विक गुण अपनी स्वाभाविक परिस्थिति में रहते हुए भी अन्य गुणों से मिलने विपरीत होते हैं। पुत्र, अब मैं उन गुणों के लक्षण पुनः बता रहा हूँ, सुनो। सत्वगुण सूक्ष्म, प्रकाशक, स्वच्छ, निर्मल और व्यापक होता है। जब मानव के संपूर्ण अंग और नेत्र आदि इंद्रियां हल्के हों, मन निर्मल हो तथा वह उन राजस और तामस विकारों को ग्रहण न करता हो, तब वह समझ लेना चाहिए कि शरीर में प्रधानता से विद्यमान है। जब जिस किसी देह में रजोगुण की प्रधान रूप से विद्यमान रहता है, तब यह बार बार जमाई, स्तंभन, तंद्रा तथा चंचलता उत्पन्न करता है। इसी प्रकार जब अत्यंत करने वाला मन चाहत हो, नेत्र जाने की इच्छा हो, चित्त चंचल हो तथा वाद विवाद में उलझने की प्रवृत्ति हो, मन में काम भावना का गहरा पर्दा पड़ जाता, तब यह समझ लें कि शरीर में तमोगुण की प्रधानता है। उस समय शरीर के अंग भारी हो जाते हैं, इंद्रियां तामसी भाव से वशीभूत रहती हैं, चित्त विमूढ़ रहता है,
की इच्छा नहीं करता। हे नारद, इस प्रकार सभी गुणों के लक्षण समझने चाहिए। नारद जी बोले, हे पितामह, आपने तीनों गुणों को भिन्न भिन्न लक्षण वाला बताया, तो फिर ये एक स्थान में होकर निरंतर कार्य कैसे करते हैं? हित होते हुए भी शत्रु रूप ये गुण एकत्र होकर परस्पर मिल करके किसी प्रकार कार्य करते हैं, यह मुझे बताइए। हाँ जी बोले, हे पुत्र, सुनो मैं बताता हूँ। उन तीनों गुणों का स्वभाव दीपक के समान है। जैसे दीपक में तेल, बत्ती और अग्नि, शिखा तीनों परस्पर धर्म वाले हैं, परंतु तीनों के सहयोग से ही दीपक वस्तु आदि का दर्शन करता है। यद्यपि आग के साथ मिला हुआ तेल आग का विरोधी है और तेल ती और अग्नि का विरोधी है, तथापि वे एकत्र होकर वस्तुओं का दर्शन कराते हैं। नारद जी बोले, हे सत्यवती सुत व्यास जी, सात्विक तीनों गुण भी प्रकृति से उत्पन्न कहे गए हैं और ये जगत के कारण है, जैसा मैंने पहले सुना है। व्यास जी बोले, हे राजन, इस प्रकार नारद जी ने विस्तार पूर्वक गुणों के लक्षण और उनके विभागों सहित कार्यों को मुझे बताया है। सर्वदा उन्हीं परम शक्ति की आराधना करनी चाहिए जिनसे यह समस्त संसार व्याप्त है। वे भगवती कार्य भेद से सद्गुणा और निर्गुणा दोनों हैं, पर परम पुरुष तो पूर्ण निष्प्रिय तथा परम अविनाशी है। ये महामाया ही सत असद्रूप जगत की रचना करती है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सूर्य, चंद्र, इंद्र दोनों कुमार, आठों वसु, विश्वकर्मा, कुबेर, वरुण, अग्नि, वायु, पूषा, कुमार, कार्तिकेय और गणपति उन्हीं महामाया की शक्ति से युक्त होकर अपने अपने कार्यों करने में समर्थ होते हैं। मुनीश्वरों, यदि ऐसा न हो तो वे हिलने डुलने में भी समर्थ नहीं हो सकते। हे राजन, वे परमेश्वरी ही इस जगत की परम कारण है। अतः हे नरपते, आप उन्हीं की आराधना करें, उन्हीं का यज्ञ करें, परम भक्ति के साथ भी विधिवत उन्हीं का पूजन करें। वे ही महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती हैं। वे सब की अधीश्वरी, समस्त कारणों की एकमात्र कारण, सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली, शांत स्वरूपिणी, सुखपूर्वक दया से परिपूर्ण है। ये भगवती नामोच्चारण से ही मनोवांछित फल देने वाली है। पूर्व काल में ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवता करने वाले अनेक जितेंद्रिय तपस्वियों ने उनकी आराधना की थी। किसी प्रसंगवश अष्ट रूप से उच्चारित किया गया उनका नाम सर्वथा दुर्लभ मनोरथों को पूर्ण कर देता है। हे नृपश्रेष्ठ, इन संबंधों में एक दृष्टांत है। सत्यव्रत नाम के मुनि वन में व्याघ्र हिंसक पशुओं को देखकर भय से पीड़ित हो ए शब्द का उच्चारण किया। उसे बिंदु रहित बीज एम का उच्चारण करने के फलस्वरूप उसे भगवती ने मनोवांछित फल प्रदान कर दिया। यह दृष्टांत हम पुण्य आत्मा मुनियों के लिए प्रत्यक्ष ही है। राजन, ब्राह्मणों की सभा में विद्वानों के द्वारा उदाहरण रूप में सत्यव्रत के कहे जाते हुए संपूर्ण आख्यानों को मैंने विस्तार पूर्वक सुना था। सत्यव्रत नाम वाले उस निरक्षर तथा महामूर्ख ब्राह्मण ने वह ए शब्द एक कौल के मुख से सुनकर स्वयं भी उसका उच्चारण किया। बिंदु रहित एंग बीज का उच्चारण करने से भी वह श्रेष्ठ विद्वान हो गया। एक कार के उच्चारण मात्र से भगवती प्रसन्न हो गई और दयार्द होकर उसे कविराज बना दिया। अब यहाँ पे हम देखेंगे 10वां अध्याय, देवी के बीज मंत्र की महिमा के प्रसंग में सत्यव्रत का आख्यान। वह जन्मेजय बोले, वह द्विज श्रेष्ठ सत्यव्रत नामक ब्राह्मण कौन था? वह किस देश में पैदा हुआ था तथा कौन था, वह मुझे बताइए। ब्राह्मण ने ये शब्द कैसे सुना और फिर स्वयं भी कैसे उसका उच्चारण किया? उच्चारण करते ही उस क्षण उस ब्राह्मण कैसे सिद्धि प्राप्त हुई? सर्वत्र विराजमान रहने वाली तथा सब कुछ जानने वाली वे भवानी किस प्रकार प्रसन्न हो गई? अब आप यह मनोरम तथा विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। राजा जन्मेजय के यह पूछने पर सत्यवती व्यास जी सरस, पवित्र एवं परम उदार वचन कहने लगे। हे राजन, सुनिए, मैं वह पवित्र पौराणिक कथा कह रहा हूँ। पूर्व काल में मुनियों के समाज में मैंने यह कथा सुनी थी। हे कुरुश्रेष्ठ, एक बार तीर्थाटन करता हुआ मैं मुनियों द्वारा सेवित पवित्र क्षेत्र नैमिषारण्य में जा पहुँचा। मुनियों को प्रणाम करके मैं एक उत्तम आश्रम में ठहर गया, जहाँ ब्रह्मा के पुत्र महाव्रत
महाव्रती एवं जीवन मुक्त मुनि निवास कर रहे थे। उस ब्रह्म समाज में कथा की ही प्रसंग चल रहा था। सभा में उपस्थित महर्षि जमदग्नि ने सब मुनियों से यह पूछा। जमदग्नि बोले, हे महाभाग तपस्वियों, मेरे मन में एक शंका है। निश्चय ही इस मुनि समाज में मैं का रहित हो जाऊंगा। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्र, वरुण, अग्नि, कुबेर, वायु, विश्वकर्मा, कार्तिकेय, गणेश, सूर्य, दोनों अश्विनी कुमार, भग, पूषा, चंद्रमा और सभी ग्रह, इन सब में सबसे अधिक आराधनीय तथा अभीष्ट फल प्रदान करने वाला कौन है? उनमें कौन देवता सदा सेव्य और शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं? मानद, हे सर्वज्ञ, हे व्रतधारी मुनिगण, आप हमें शीघ्र बताएं। इस प्रकार जमदग्नि के प्रश्न करने पर लोमश ऋषि ने कहा, है जमदग्नि ने इस समय जो पूछा है उसे सुनिए। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले सभी लोगों के लिए वे एकमात्र महाशक्ति ही आराधनीय है। परा प्रकृति का आदि स्वरूप सर्वगामिनी, सर्वदायिनी और कल्याणकारिणी है। वे ही ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवताओं की जननी है और संसार रूपी वृक्ष की मूल स्वरूपिणी आदि प्रकृति है। हे भगवती, अति केवल नाम उच्चारण तथा स्मरण करते ही निश्चित रूप से अभीष्ट फल प्रदान करती है। जो लोग उन्हें वरदान देने के लिए वे सर्वदा दयालु चित रहती है। हे मुनिगण, उनके नामाक्षर के उच्चारण मात्र से ही ब्राह्मण ने जिस प्रकार सिद्धि प्राप्त की, वह पवित्र वृत्तांत मैं आप लोगों से कहता हूँ, सुनिए। कौशल देश में देवदत्त नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। दान था, इसलिए उसने पुत्र प्राप्ति के लिए विधि पूर्वक यज्ञ किया। तमसा नदी के तट पर पहुंचकर उसने उत्तम यज्ञ मंडप बनवाया। वेदज्ञ और यज्ञ कर्म में निपुण ब्राह्मणों का अन्य करके विधि पूर्वक यज्ञ वेदी बनवाकर था अग्नि स्थापना करके उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने विधिवत पुत्रेष्टि यज्ञ आरंभ किया। उसने उस यज्ञ मुनिवर सुहोत्र को, ब्रह्मा यज्ञवल को, अर्धवारु और बृहस्पति को होता, पैल मुनि को प्रस्तोता तथा गोभिलक को उद्गाता बनाया और अन्य उपस्थित मुनियों को यज्ञ का कि उन्हें विविध प्रचुर धन प्रदान किया। सामवेद का गान करने वाले श्रेष्ठ उद्गाता गोभिल मुनि सातों स्वरों से युक्त तथा स्वरित से समन्वित रथंतर साम का गान करने लगे। बार बार श्वास लेने के कारण गोभिल का स्वर भंग हो गया। तब देवदत्त को क्रोध आ गया और उसने तुरंत गोभिल मुनि से कहा, हे मुनि मुख्य, तुम मूर्ख हो। तुमने आज मेरे द्वारा पुत्र प्राप्ति के लिए किए जाते हुए इस कर्मकांड में स्वर्ग कर दिया। तब गोभिल मुनि अत्यंत क्रोधित होकर देवदत्त से कहने लगे, तुम्हारा पुत्र मूर्ख, शठ और गूंगा होगा। हे महामते, सभी प्राणियों के शरीर में श्वास आता जाता रहता है, बड़ा कठिन है। अतः ऐसी स्थिति में स्वर भंग हो जाने में मेरा कुछ भी दोष नहीं है। महात्मा गोभिल का यह वचन सुनकर साप से भयभीत देवदत्त ने अत्यंत दुखी होकर उनसे कहा, हे विप्रव, आप मुझे निर्दोष पर व्यर्थ ही क्यों क्रुद्ध हैं? मुनि लोग तो सदा क्रोध रहित और सुखदायी होते हैं। हे विप्र, थोड़े से अपराध पर आपने मुझे शाप क्यों दे दिया? पुत्रहीन होने के कारण मैं तो पहले से ही दुखी था, उस पर भी शाप देकर आपने मुझे और भी दुखी कर दिया। वेद के विद्वानों ने कहा है, मूर्ख पुत्र की अपेक्षा पुत्रहीन रहना अच्छा है। उस पर भी मूर्ख ब्राह्मण तो सबके लिए निंदनीय होता है। वह पशु एवं शूद्र के समान सभी कार्य में अयोग्य माना जाता है। पर मूर्ख पुत्र को लेकर मैं क्या करूँगा? मूर्ख ब्राह्मण शूद्र तुल्य होता है, इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि वह न तो पूजा के योग्य होता है और न दान लेने के पात्र ही होता है। वह कार्यों में निंद होता है। किसी देश में रह वह वेद शास्त्र विहीन ब्राह्मण कर देने वाले शूद्र की भांति राजा के द्वारा समझा जाना चाहिए। फल की इच्छा रखने वाले पुरुष को चाहिए कि देव तथा पितृ कार्यों के अवसर पर ब्राह्मण को आसन पर न बैठाएं। राजा भी वेद विहीन ब्राह्मण को शूद्र के समान समझे कार्यों में नियुक्त न करे, बल्कि उसे कृषि के कार्य में लगा दे।
ब्राह्मण के अभाव में कुश के चट से स्वयं श्रद्धा कार्य कर लेना ठीक है, किंतु मूर्ख ब्राह्मण से कभी भी कार्य नहीं कराना चाहिए। मूर्ख ब्राह्मण को भोजन से अधिक अन्न नहीं देना चाहिए कि देने वाला व्यक्ति नरक में जाता है और लेने वाला तो विश्वास रूप से नरकगामी होता है। उस राजा के राज्य को अधिकार है जिसके राज्य में मूर्ख लोग निवास करते हैं। मूर्ख ब्राह्मण सम्मान आदि से पूजित होते हैं। साथ ही जहाँ मूर्ख और पंडित के बीच आसन पूजन और दान में रत्नमात्र विभेद नहीं माना। विज्ञ पुरुष को चाहिए कि वह मूर्ख और पंडित की जानकारी अवश्य कर लेवे। जहाँ दान मान और परिग्रह से मूर्ख लोग महान गौरवशाली माने जाते हैं, उस देश में पंडित जनों को किसी प्रकार भी नहीं रहना चाहिए। दुर्जन व्यक्ति की संपत्ति दुर्जनों के उपकार से यही होती है। जैसे अधिक फलों से लदे हुए नीम के वृक्ष का उपभोग केवल कौवे ही करते हैं। वेदज्ञ ब्राह्मण जिसका अन्न खाकर वेद अभ्यास करता है, उसे पूर्वज परम प्रसन्न होकर स्वर्ग में विहार करते हैं। खाकर वेदाभ्यास उसे पूर्वज परम प्रसन्न हो। तब हे वेदज्ञों में श्रेष्ठ गोभिल मुनि, अपने क्या कह दिया। इस संसार में मूर्ख पुत्र का पिता होना तो मृत्यु से भी बढ़कर कष्टप्रद होता है। हे महाभाग, अब आप इस शाप से मेरा उद्धार करने की कृपा कीजिए। आप दोनों करने में समर्थ है, मैं आपके पैरों पर पड़ता हूँ। यह कहकर देवदत्त अत्यंत दीन हृदय और सहाय होकर नेत्रों में आंसू भर कर स्तुति करते हुए मुनि के पैरों पर गिर पड़ा। तब उस दीन हृदय देवदत्त को देखकर गोभिल मुनि को दया आ गई। महात्मा लोग क्षण भर के लिए भी कोप करते हैं, किंतु पापियों का कोप कल्प पर्यंत बना रहता है। जल स्वभावतः शीतल होता है, वही जल अग्नि और धूप के संयोग से गर्म हो जाता है, किंतु पुनः उसका संयोग शीतल हो जाता है। तब दयालु गोभिल मुनि अत्यंत दुखित एवं देवदत्त से कहा, तुम्हारा पुत्र मूर्ख होकर भी बाद में विद्वान हो जाएगा। इस प्रकार वर पा लेने पर द्विजवर देवदत्त प्रसन्न हो गए। उन्होंने विधिवत पुत्रेष्टि यज्ञ समाप्त करके ब्राह्मणों को विदा किया। कुछ समय बीतने पर देवदत्त की प्रतिव्रता तथा रूपवती भार्या रोहिणी, जो रोहिणी के समान शुभ लक्षणों वाली थी, यथा समय गर्भ धारण किया। देवदत्त ने विधि विधान के स्नान आदि कर्म किए। तत्पश्चात पुंसवन श्रृंगारकरण तथा सीमांतोन्नयन विधि के साथ संपन्न किए। समय अपने यज्ञ को सफल जानकर प्रसन्न मन से उन्होंने बहुत से दान दिए। रोहिणी नक्षत्र युक्त शुभ दिन में रोहिणी ने पुत्र को जन्म दिया। देवदत्त ने शुभ दिन सेतु का जातक कर्म संस्कार किया। पुत्र दर्शन करके यथा समय अपना नामकरण भी कर दिया। तो को जानने वाले देवदत्त ने अपने पुत्र का नाम उत्तथ्य रखा। 8वें वर्ष में शुभ योग और शुभ दिन में पिता देवदत्त ने अपने पुत्र का विधिवत उपनयन संस्कार संपन्न किया। ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित उत्तथ्य को आचार्य वेद पढ़ाने लगे, किंतु वह एक शब्द भी उच्चारण नहीं कर सका। मूढ़ की भांति चुपचाप बैठा रहता। उसके पिता ने उसे अनेक प्रकार से पढ़ने का प्रयत्न किया, पढ़ाने का, किंतु उस मूर्ख की बुद्धि उस ओर प्रवृत्त नहीं होती थी। के समान पड़ा रहता और उससे उसके पिता देवदत्त उसके लिए बहुत चिंतित हुए। इस प्रकार निरंतर विद्याभ्यास करते हुए वह बालक 12 वर्ष का हो गया, किंतु भली भांति संध्या वंदन करने तक की विधि भी नहीं जान पाया। सभी ब्राह्मणों, तपस्वियों, अन्य लोगों में यह बात विस्तृत रूप से फैल गई कि देवदत्त का पुत्र महामूर्ख निकल गया है। हे मुने, वह जहाँ कहीं जाता लोग उसकी हंसी उड़ाते, यहाँ तक कि उसके माता पिता भी उस मूर्ख को कोसते हुए उसकी निंदा किया करते थे। इस प्रकार जब सभी लोग, माता पिता तथा बंधु बांधव उसकी निंदा करने लगे, तब उस ब्राह्मण बालक के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और वह वन में चला गया। अंधा या पंगु पुत्र ठीक है, किंतु मूर्ख पुत्र ठीक नहीं है।
तब पिता ऐसा कहने पर वह वन में चला गया। गंगा के किनारे एक उत्तम स्थान पर सुंदर पर्णकुटी बनाकर वह वनवासी जीवन व्यतीत करते हुए एकनिष्ठ होकर रहने लगा। मैं असत्य नहीं बोलूँगा, ऐसे दृढ़ प्रतिज्ञा करके ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वह सुंदर आश्रम में रहने लगा। 11वां अध्याय। सत्यव्रत द्वारा बिंदु रहित सारस्वत बीज मंत्र एक का उच्चारण तथा उसके प्रसन्न होकर भगवती व्रत को समस्त विद्याएं प्रदान करना। हे जमदग्नि, वह तथ्य वेद अध्ययन, जप, ध्यान और देवताओं की आराधना आदि कुछ भी नहीं जानता था। और आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार भी नहीं जानता था। वह भूत शुद्धि तथा कारण के विषय में कुछ नहीं जानता। वह कीलक मंत्र, जप, गायत्री नहीं जानता था। उसे सम्यक रूप से शौच, स्नान विधि और आचमन तक का ज्ञान नहीं था। वह ब्राह्मण, अग्निहोत्र, वैश्वदेव, अतिथि सत्कार, संध्या वंदन, समिधा तथा होम आदि के विषय में नहीं जानता था। प्रातः काल उठकर किसी तरह रूप से दंत ध्यान कर लेता था। तत्पश्चात शूद्र की भांति बिना मंत्र बोले ही कर लिया करता था। के समय वह अपनी इच्छा से वन्य फल लेता और खा लिया करता था। इच्छा से वन्य फल। मूर्ख को भक्ष और अभक्ष का भी ज्ञान नहीं था। निवास करता वह ब्राह्मण सदैव सत्य भाषण करता था और झूठ कभी नहीं बोलता था। लोगों ने इस ब्राह्मण का नाम सत्यतपा रख दिया। वह न तो कभी किसी का अहित करता था और न ही अविहित कार्य ही करता था। वह यही सोचता हुआ निडर होकर उस कुटिया में मैं सोता था कि मेरी मृत्यु कब होगी। मैं इस वन में दुखपूर्वक जी रहा हूँ। मुझे मूर्ख के जीवन को धिक्कार है, अतः मेरा शीघ्र मर जाना उत्तम है। देव ने ही मुझे मूर्ख बनाया, इसके अतिरिक्त नहीं पड़ता। उत्तम कुल में जन्म ग्रहण करके भी मैंने अपना जीवन व्यर्थ गंवा दिया। मैं सम्यक स्वरूप संपन्न वंध्या स्त्री, फल रहित वृक्ष और दूध न देने वाली गाय सब निरर्थक होते हैं, उसी प्रकार मैं भी निष्फल कर दिया गया हूँ। मैं देव को दोष क्यों दूँ? निश्चित रूप से मेरा कर्म ही ऐसा था। पुस्तक लिखकर उसे किसी महात्मा ब्राह्मण को दान नहीं दिया। मैंने पूर्व जन्म में उत्तम विद्या का दान नहीं किया। प्रारब्धवश इस जन्म में मूर्ख अधम ब्राह्मण हूँ। मैंने किसी तीर्थ तप में नहीं किया, साधुओं की सेवा नहीं की, धन दान से मैंने ब्राह्मणों की पूजा भी नहीं की। इस कारण मैं ऐसा दुर्बुद्धि हुआ। मेरे साथ के बहुत से मुनि कुमार वेद शास्त्रों में परंगत हो गए, किंतु मैं न जाने किस दुर्विपा महामूर्ख रह गया। मैं तप करना भी नहीं जानता, कौन सी साधना करूं? अब तो मेरा सब कुछ सोचना भी व्यर्थ है। मेरा भाग्य ही अच्छा नहीं है। मैं भाग्य को सर्वोपरि मानता हूँ। निरर्थक पुरुष को धिक्कार है, क्योंकि परिश्रम से किया गया कार्य भी प्रारब्धवश विफल हो जाता है। शिव, इंद्र आदि सभी देवता भी काल के वश में रहते हैं, इसलिए काल सर्वथा अजेय है। दिन रात इसे अनेक तर्क वितर्क करता हुआ द्विसंगा तट पर स्थित उस पावन आश्रम में रहता था। अब वह ब्राह्मण सर्वथा विरक्त हो गया और उस निर्जन वन में स्थित आश्रम में रहता हुआ शांति चित्त समय बिताने लगा। इस प्रकार निर्मल जल वाले उस वन में रहते हुए ब्राह्मण को 14 वर्ष बीत गए, पर उसने न किया, न आराधना की और न कोई मंत्र ही वह जान सका। केवल वन में रहकर काल क्षेप ही किया। वहाँ के लोग केवल उसके इस प्रसिद्ध व्रत को जानते थे कि वह मुनि सदा सत्य बोलता है, तथा सब लोगों में उसका यह सुयश फैल गया कि यह सदा सत्यवर्ती और मिथ्याभाषी है और मिथ्याभाषी नहीं। एक दिन आखेट करता हुआ एक महान मूर्ख निषाद हाथों में धनुष बाण लिए हुए उस गहन वन में आ पहुंचा। यमराज के समान शरीर और भीषण निषेध आखेट करते हुए वध कार्य में बड़ा ही कुशल जान पड़ता था। धारी की रात ने एक सुअर को लक्ष्य करके बड़े जोर से
शायद तब बाण से विधा हुआ असुर भयभीत होकर भागता हुआ उस मुनि के समीप जा पहुंचा। जब वह असुर आश्रम परिधि में पहुंचा तो भय से कांप रहा था। उसका शरीर रक्त से लथपथ था। हमें देखकर उस समय दारिद्र्यचित हो गया। उस आहत को अपने आगे से जाता देखकर दया के अति कैसे कांपता हुआ मुनि ने बिंदु रहित मंत्र ए का उच्चारण किया। मंत्र था, इसके पूर्व न तो ज्ञान था और न ही कभी उसे सुना था। योग से ही उसके मुख से मंत्र निकल पड़ा। अब भी उन नहीं मालूम था कि वह सारस्वत बीज मंत्र है। वे महात्मा सुअर के शोक में डूबे हुए थे। इस बीच बाण की पीड़ा के कारण अत्यंत संतप्त चित्त तथा कांपते हुए शरीर वह सुअर कोई दूसरा मार्ग न पाकर सत्यव्रत के आश्रम मंडल में प्रविष्ट होकर वहीं झाड़ी में छिप गया। थोड़ी देर बाद कान तक खींचे मन धनुष को धारण किए हुए समान विकराल देह वाला वह निषाद राज भी उस सुअर को खोजता हुआ मुनि के निकट आ पहुंचा। कुशान बैठे हुए अद्वितीय सत्यव्रत मुनि को देखकर वो व्याध प्रणाम करके अपने सामने खड़ा हो गया। पूछना है, वह सुअर कहाँ गया? अपने सत्य भाषण के प्रसिद्ध व्रत को जानता हूँ, इसलिए पूछता हूँ कि मेरे बाण से घायल हुआ वह सुअर किधर गया? एक बार भूख से पीड़ित है, मैं उस सुअर की शांति की इच्छा से ही यहाँ आया हूँ। हे विप्रेंद्र, विधाता ने मेरी यही जीविका निर्धारित की है, दूसरा कोई साधन नहीं है। अतः मैं सत्य कहता हूँ, अच्छे बुरे किसी भी उपाय से हर तो निश्चित रूप से करना ही चाहिए। आप सत्य व्रत हैं, अतः मुझे यह सच सच बता दीजिए। मेरा सारा कुटुंब भूख से व्याकुल है। तो हे विप्र, मैं आपसे पुनः पूछता हूँ कि मेरे बाण से घायल वह सुअर किधर गया? आप मुझे शीघ्र बता दें। उस व्याध के इस प्रकार बार बार पूछने पर महात्मा सत्यव्रत मुनि बड़े असमंजस में पड़ गए और मन में सोचने लगे, क्या करूं जिससे मेरा सत्यव्रत नष्ट न हो और मुझे यह भी न कहना पड़े कि मैंने यह उसे नहीं देखा। तुम्हारे बाण से घायल वह सुअर भाग गया। यह मिथ्या मैं कैसे कहूँ? यदि इसे सच बता देता हूँ तो श्रद्धा से आतुर होकर बार बार रहा है, तो उसे खोज कर अवश्य ही मार डालेगा। वह सत्य वास्तविक सत्य नहीं है जिससे किसी जीव की हिंसा हो, और वह सत्य भी सत्य ही है जो दया से युक्त हो, जिसके कारण प्राणियों का कल्याण हो, वही सत्य है। इसके विपरीत और जो इसके विपरीत है वह सत्य है। इन परस्पर विरोधी प्रसंगों में मेरा हित कैसे हो? हे ब्राह्मण, ऐसा विचार करते हुए सत्यव्रत मुनि धर्म संकट में पड़ गए और व्याघ्र को यथोचित उत्तर न दे सके। बाण से आहत सुअर को देखकर मुनि सत्यव्रत के कारण जो उत्तर ए शब्द उच्चारित हो गया, उस अपने बीज मंत्र से प्रसन्न होकर भगवती शिवा ने उन्हें दुर्लभ विद्या दे दी। देवी के बीज मंत्र का उच्चारण करते ही मुनि सत्यव्रत के हृदय में समस्त विद्याएं स्फुटित हो गईं। वे उसी प्रकार कवि हो गए जिस प्रकार पूर्व काल में महर्षि वाल्मीकि। तत्पश्चात सत्य कर्म धर्मात्मा और दयालु ब्राह्मण सत्यव्रत ने अपने सामने खड़े उस धनुर्धारी व्याघ्र से एक श्लोक इस प्रकार कहा, जो आँख देखती है जो और जो वाणी बोलती है वह देखती नहीं। था आपने ही प्रयोजन की सिद्धि में तत्पर है व्याध, तुम बार बार क्यों पूछ रहे हो? उस मुनि के ऐसा कहने पर पशुओं का वध करने वाला व्याघ्र उस सुअर से निराश होकर अपने घर लौट गया। इस प्रकार वे सत्यव्रत नामक ब्राह्मण दूसरे वाल्मीकि के समान कवि हो गए और समस्त लोकों में प्रख्यात हो गए। तत्पश्चात उन सत्यव्रत ब्राह्मण ने सारस्वत बीज मंत्र का विधिपूर्वक जप किया और पृथ्वी तल पर पंडित के रूप में अत्यधिक विख्यात हो गए। अब ब्राह्मण लोग प्रत्येक पर्व पर उनका यशोगान करने लगे। मुनिगण उनके विस्तृत आख्यान की निरंतर प्रशंसा करने लगे। उनका महान यश सुनकर उनके परिवार के ही लोग, जिन्हें उन्हें
पहले त्याग दिया था, उनके आश्रम में आकर विशेष आदर सम्मान के साथ उन्हें घर ले गए। हे राजन, उस आदि शक्ति तथा जगत की करुणा स्वरूपा परा देवी की सदा भक्ति पूर्वक सेवा तथा पूजा करनी चाहिए। हे महाराज, आप मेरे पहले ही बताए गए सर्व कामप्रद अम्बाख्यान का अनुष्ठान वैदिक विधि के अनुसार नियम पूर्वक कीजिए। वे भगवती स्मरण करने, पूजा करने, श्रद्धापूर्वक ध्यान करने, नामाचारण करने, स्तुति करने परम प्रसन्न होकर सभी इच्छित मनोरथों को पूर्ण कर देती है। वे कामदा कही जाती है। हे राजन, रुग्ण, दीन, क्षुधा पीड़ित, धनहीन, सठ, दुखी, मूर्ख, शत्रुओं से सदा प्रताड़ित, आज्ञा के अधीन रहने वाले दास, शूद्र, विकल, अशांत भोजन तथा भोग से अतृप्त, सदा कष्ट में रहने वाले अजितेंद्रिय, अधिक तृष्णा युक्त, शक्तिहीन और सदैव मानसिक रोगों से पीड़ित रहने वाले प्राणियों को देखकर बुद्धिमानों को यह अनुमान कर लेना चाहिए कि इन लोगों ने भगवती की सम्यक उपासना नहीं की है। इसी प्रकार वैभव युक्त, पुत्र पौत्र से संपन्न, हृष्ट पुष्ट शरीर वाले, भोग युक्त, वेदवादी, राजलक्ष्मी संपन्न, पराक्रमी, लोगों को अपने वश में रखने वाले, स्वजनों के साथ आनंदपूर्वक रहने वाले, उत्तम लक्षणों से युक्त लोगों को देखकर यह अनुमान कर लेना चाहिए कि इन लोगों ने भगवती की उपासना की है। इस प्रकार को व्यक्तिरेत और अन्वय के क्रम से यह जान लेना चाहिए कि उपर्युक्त लोगों ने सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली शिवा की पूजा नहीं की है तथा उपर्युक्त विभाव युक्त लोगों ने भगवती अम्बा की सर्वदा विधिपूर्वक आराधना की, जिससे ये सभी सार में सुखी, लेस मात्र भी संदेह नहीं है। हे राजन, मैंने निमिषारण्य तीर्थ में मुनियों के समाज में लेव ऋषि के मुख से भगवती का यह उत्तम महात्मा सुना है। हे राजेंद्र, हे पुरुष श्रेष्ठ, इस पर सम्यक विचार करके परम भक्ति के साथ प्रेम पूर्वक भगवती की सदा अर्चना करनी चाहिए। अगला अध्याय जो है 12वां द्वादशवां अध्याय, इसको हम अगले वीडियो में करेंगे। यहाँ तक हम इस वीडियो में कर रहे हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर से बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।